आगे है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इट इज द डिवाइस जिसको आप दूरबीन बोलते हो, कि अर्थ के ऊपर अगर आपने ऑब्जेक्ट को देखना है, यहां से आपने पहाड़, ये सामने जो पहाड़ है इसको देखना है, या बड़ी दूर अर्थ के ऊपर ही कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखना है, तो आप बाइनोकुलर यूज करते हो। दैट इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इट इज द डिवाइस यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ओनली ऑन अर्थ। ये भी सिंपल है। ऐसा ऐसा आप शिमला गए होंगे, शिमला क्रॉस करके रामपुर की तरफ जाते हैं तो एक साइट आती है, वहां पे ऐसे ऐसी दूरबीन लेके खड़े होते हैं बहुत सारे लोग, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ऐसी भी होती है। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है इसमें 3 लेंसेज होते हैं, ठीक है। पहला लेंस जो है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। दूसरा लेंस जो है उसको हम L से लिखते हैं, फील्ड लेंस। तीसरा लेंस है आई लेंस। 3 तरह के लेंसेस होंगे। माइक्रोस्कोप जो था, कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप था, एक ही लेंस था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया है तो कितने लेंसेज हो गए? 2 हो गए। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, इसमें कितने लेंसेज होंगे? 3 लेंसेज होंगे। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर अगर हमें निकालनी है तो यहां पे 2 केसेस आते हैं। एक पहला कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, दूसरा जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इन्फिनिटी हमें पता नहीं इमेज कहां बन रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? v क्या आ जाएगा लास्ट में? v जो होगा वो कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। और जब इमेज बन रही है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उस केस में फाइनल जो v होगा वो क्या होगा? कैपिटल D के इक्वल होगा। तो दोनों केसेस करते हैं, दोनों केसेस देखते हैं कैसे होंगे। When final image is formed at infinity, तो आपकी रे डायग्राम कुछ ऐसे होगी। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट भी बड़ी दूर है। जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर हो, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे तो हो नहीं सकता। तो जब भी ऑब्जेक्ट बड़ी दूर होगा तो उससे जो रेज आती हैं उनको हम पैरेलल रेज लेते हैं। दूर से आ रही हैं रेज तो इनको हम पैरेलल रेज ले लेंगे। एक रे जो आएगी वो यहां पे उसका इस पॉइंट के उसका रिफ्रैक्शन होगा और वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसके फोकस से पास करेगी। दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर C1 से पास करेगी और दोनों यहां पे मिलेंगी, जिसके कारण जो बड़ी दूर ऑब्जेक्ट है, कहीं पता नहीं कहां पे है, उसकी एक इन्वर्टेड इमेज हमें यहां पे मिल जाएगी। उसका नाम मैंने रख दिया A', B'। ठीक है। अब फील्ड लेंस का काम क्या है? बीच में हमने फील्ड लेंस लगा दिया। अब मैंने एक पेड़ देखना है, यहां से बड़ी दूर एक पेड़ है, मैंने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ले ली, ठीक है। अब वो मुझे पेड़ उल्टा दिखाई दे रहा है। देखिए ना, नेचुरली ये ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं दूर होगा तो ऐसे ही होगा सीधा, पर यहां पे मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? ये इन्वर्टेड, उल्टा दिखाई दे रहा है। तो फील्ड लेंस का काम क्या है कि इस उल्टी इमेज को सीधा करना। ठीक है। तो ये फील्ड लेंस क्या करेगा? इस उल्टी इमेज को क्या कर देगा? सीधा कर देगा। यहां से रे ऑफ लाइट निकलेगी, ये भी एक ऑब्जेक्ट। अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट निकली, वो आई लेंस के फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट निकली, रे ऑफ लाइट निकली जो इसके सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। दोनों रेज पैरेलल होंगी,
दोनों रेस पैरेलल होंगी, इनको हम आगे अगर एक्सटेंड कर देते तो ये दोनों रेस कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, होगी वो भी वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो लेंस से इधर ही बन रही है। तो वो जो ऑब्जेक्ट बड़ी दूर है वो हमें दिखाई तो देगा, पर उसकी फाइनल इमेज हमें नहीं पता कहां पे है। ठीक है, तो दो केसेस आते हैं, एक जब फाइनल इमेज जो बनेगी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा केस आता है जब फाइनल इमेज हमारी बनेगी एट इंफिनिटी। तो फर्स्ट केस करते हैं पहले। तो इसमें आप देख लीजिए कि एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, इस एंगल को हमने ले लिया अल्फा। इसी तरह से एंगल मेड बाय इमेज एट आई, इस एंगल को हमने ले लिया बीटा। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें भी मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन वही रहेगी, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, और दूसरा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। तो जो इमेज एंगल बनाती है उसको हम लेते हैं बीटा, और जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है उसको हम लेते हैं अल्फा। तो m क्या आ गया, बीटा अपॉन अल्फा, जैसे पहले कर रहे थे हम। फिर से वैसे ही बोलेंगे, इफ एंगल्स आर स्मॉल तो बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा आ जाएगा। अब हमें tan बीटा निकालना और tan अल्फा निकालना। ABC1 और tan बीटा निकालने के लिए मेरे को ट्रायंगल लेनी पड़ेगी A', B', C3। ठीक है, तो tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A', B' उस इमेज की हाइट आ गई, अपॉन बेस A', C3। यहां से आप देख सकते हैं ये वाला A', B' अपॉन A' C3 आ गया आपके पास। इसी तरह से tan अल्फा निकालना है आपने। tan अल्फा निकालने के लिए आपको ट्रायंगल लेनी पड़ेगी ABC1। तो tan अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से देखेंगे आप ABC1, तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AC1 आ जाएगा। AB अपॉन AC1 आ गया। इन दोनों को पुट कर देंगे आप, तो m क्या आ जाएगा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो आपके पास आ गया A', B' अपॉन A' C3, AB अपॉन AC। पर ये जो इमेज बनाता है फील्ड लेंस, फील्ड लेंस जो इमेज बना रहा है ये वाली, ये इमेज और ये इमेज दोनों इक्वल इन साइज होंगी। तो इसलिए AB इज इक्वल टू A', B' आ गया आपके पास। तो आप क्या करोगे, जहां पे भी A', B' है ये वाला है, इसकी जगह क्या लिख दोगे, AB। तो AB से AB आपका कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, AC1 अपॉन A' C3। AC1 अपॉन A' C3 आ गया आपके पास। अब AC1 इज द V0, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और A' C3 इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई लेंस। तो यहां पे मैग्नीफाइंग पावर जो होगी m इज इक्वल टू माइनस V0 अपॉन UE आएगी। ठीक है, जब आप इसमें पुट करोगे तो एक डिस्टेंस आपके पास आ गया AC1। अब AC1 अगर आप डायग्राम में देखोगे तो वो ये डिस्टेंस है, ये वाला।
ठीक है, तो ये डिस्टेंस रे ऑफ लाइट डिस्टेंस किसका है, ये इमेज का है, और ये वाला डिस्टेंस a'(c3) जो है ये डिस्टेंस इस लेंस के लिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये आएगा u e कैसा, नेगेटिव, ठीक है, और ये आएगा आपका v नॉट डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन यू ई, इसको आप ले लोगे स्टार, आगे यूज करेंगे हम। अब लेंस फॉर्मूला आई लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू वही रहता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब आप देखिए जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहां पे जाके बन रही है, आई लेंस के केस में फाइनल इमेज जाके बन रही है इन्फिनिटी पे, तो 1/f इज इक्वल टू v क्या आ जाएगा, अब इन्फिनिटी आ जाएगा, और u क्या आ जाएगा, माइनस यू ई आ जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 1/u ई, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u ई आ गया। अब 1/u ई यहां पे यूज करेंगे इसको, तो 1/u ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/f ई लिख सकते हैं, तो 1/u ई की जगह लिख देंगे हम 1/f ई, तो अब m क्या बन गया मेरे पास, m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू ई की जगह क्या आ गया, एफ ई आ गया। अगर हम फाइन एडजस्टमेंट करते हैं, आप बहुत ढंग से उसकी एडजस्टमेंट करते हो अगर, तो जो फाइनल इमेज बनती है वो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनती है, मींस जब आप फाइन एडजस्टमेंट करोगे तो v नॉट जो होगा दैट विल बी f नॉट, तो इस इक्वेशन में v नॉट की जगह आप क्या लिख दोगे, अब f नॉट लिख दोगे, देन यू विल गेट m इज इक्वल टू माइनस f नॉट अपॉन f ई, तो ये होगी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज एट इंफिनिटी, जब इमेज कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं, सिंपल है कि जब फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अब इसमें हम सारा एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, इसमें वही है कि जब हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे विजिबल, अब आपको चलने दो, कोई बात नहीं। तो अब जो फाइनल इमेज आपकी जाके बन रही है वो यहां पे बन रही है, ये आपकी फाइनल इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहां से दो रेज आई ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव से पास हुई, यहां पे इसकी इन्वर्टेड इमेज बनी, अब फील्ड लेंस ने क्या किया, इस इमेज को क्या कर दिया, इरेक्ट कर दिया, और इक्वल इमेज यहां पे बना दी। अब इस यहां से अब ये आ गया, यहां से एक रे निकली, ये गई, ठीक है, दूसरी रे यहां गई, और अब इस ऑब्जेक्ट जो ये जो ऑब्जेक्ट था बड़ी दूर था, इसकी फाइनल इमेज जाके यहां पे बन गई। तो ये आया केस व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसमें क्या है, हम वही करेंगे फॉर आई लेंस,
आई लेंस के लिए 1/e, अब जहां पे v था वहां पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आ जाएगा, यानी v क्या आ गया माइनस d, और u क्या रहेगा माइनस ue ही रहेगा। ये दोनों वैल्यूज आप पुट करोगे, 1/fe क्या होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। v क्या आ गया माइनस d आ गया, ठीक है, और u क्या आ गया माइनस ue, तो माइनस इंटू माइनस हो गया यहां पे प्लस। अब यहां से 1/ue निकाल लो, जब आप 1/ue निकालोगे तो आपके पास क्या आ गया 1/ue इधर रहने दो, 1/d को आप इस तरफ ले आओ। जब आप 1/d को आप इस तरफ ला रहे हो तो क्या आ गया 1/ue इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/fe। अब आप क्या करोगे, इन दोनों से 1/fe बाहर लोगे, तो इधर तो 1/fe है नहीं, तो 1/fe से मल्टीप्लाई कर दो, fe से मल्टीप्लाई कर दो, fe से डिवाइड कर दो, तो नीचे वाला fe तो आ गया बाहर, इधर से भी आ गया बाहर, तो इधर क्या बचा fe अपॉन d, तो ये आ गया मेरे पास fe अपॉन d, और यहां पे fe से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया इस 1/fe को हमने कॉमन ले लिया हुआ है, तो मेरे पास 1/ue इज इक्वल टू 1/fe इंटू 1 प्लस fe अपॉन d। मैं बाहर ले आया हूं, तो मेरे पास क्या बचा, अब इसकी जगह क्या रह जाएगा मेरे पास 1, तो 1/ue इज इक्वल टू 1/fe इंटू 1 प्लस fe अपॉन d आ गया मेरे पास। अब इस वैल्यू 1/ue को फिर पीछे पुट कर देंगे हम स्टार में, 1/ue को, ठीक है, वहां स्टार में क्या था m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ue था, तो 1/ue की वैल्यू हमने अभी निकाल ली 1/fe इंटू 1 प्लस fe अपॉन d, ठीक है। तो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर अब क्या आ जाएगी माइनस वी नॉट अपॉन fe इंटू 1 प्लस fe अपॉन d। अब फिर से हमने वही बात की कि अगर हम फाइन एडजस्टमेंट करेंगे तो जो इमेज बना रहा है कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस, वो उसके फोकस पे बनेगी, वो उसके फोकस पे बनेगी। तो इस केस में v नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट, तो v नॉट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस v नॉट की जगह मैं क्या लिख दूंगा एफ नॉट लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो मैग्नीफाइंग पावर आई इट इज माइनस एफ नॉट अपॉन fe इंटू 1 प्लस fe अपॉन d। दूसरा केस, इसमें मतलब आपने कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं करना है, आप m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ue निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए वैल्यू निकाल लोगे 1/ue की, और फिर आप इन्फिनिटी के लिए आप वैल्यू निकालो, पहले आप इन्फिनिटी के लिए निकाल लोगे 1/ue की वैल्यू, और फिर आप 1/ue की वैल्यू निकालोगे किसके लिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए निकाल लोगे। तो प्रैक्टिस करिएगा, सिंपल है।